जय यीशु दैनिक आहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। हम सब ने किसी न किसी रूप में दूसरों से सुधार पाया होगा या कभी न कभी किसी ने हमें सुधारने की कोशिश की है। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हमें सुधारते हैं। हमारे घर परिवार में जब हम गलती करते हैं तो हमारे माता पिता और बड़े हमें सुधारने की जिम्मेदारी उठाते हैं। कई अवसरों पर हमें ऐसी सुधार मिली होगी जो अत्यंत कड़वी हो। भरी भीड़ में अन्य लोगों के सामने हमें ऐसे किसी सुधार का सामना करना पड़ा हो जो अत्यंत शर्मनाक हुआ हो। ऐसा तब होता है जब हमसे कोई बड़ा व्यक्ति अर्थात ओहदे में जो हमसे बड़ा है, जो हमारा अधिकारी है, वह हमें सुधारे। जो व्यक्ति हमसे ऊपर हैं, वे अधिकार, बड़प्पन और क्रोध के साथ हमारी त्रुटियों को निकालकर हमें सुना देते हैं। कई बार वे इस बात की परवाह नहीं करते कि हमारे आसपास दूसरे लोग भी मौजूद हैं। इस तरह के सुधार हमारे लिए शर्मिंदगी और दर्द का विषय होता है। हमारे आत्मसम्मान को भी घात पहुंचाता है। हमारे जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमेशा हमारी खामियों को तलाशते रहते हैं ताकि हमें लोगों की नजरों में गिरा सकें, हमारी गलती निकालकर हमें जलील कर सकें। इस तरह का सुधार अहंकार और ईर्ष्या से भरा होता है, और जहां अहंकार होता है वहां हानि पहुंचना निश्चित है। हमने अपने जीवन में कई बार प्रेमपूर्ण सुधार का अनुभव भी किया है। जो लोग हमसे प्यार करते हैं वे हमें प्यार से एकांत में सुधारते हैं। जब हम कोई गलतियां कर बैठते हैं वे हमें अकेले में लेकर बड़े प्यार से समझाते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे शुभ चिंतक और चाहने वाले हमेशा हमारी भलाई के लिए हमारी गलतियों से अवगत कराते हैं ताकि हम आगे चलकर किसी दुविधा में ना फंसें। यहाँ कोई अहम या बदले की भावना नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ प्यार और शुभेच्छा की वजह से सुधारा जाता है। हम सभी जानते हैं कि हम जिन्हें प्यार करते हैं उन्हें कभी गड्ढे में नहीं गिरने देंगे। सुधारने का कारण वही होता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु इसी तरह के प्रेमपूर्ण सुधार के बारे में कहते हैं। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। इस तरह का प्रेमपूर्ण सुधार तभी संभव है जब हम ईश्वर के सानिध्य और उसके प्यार में जीते हैं। जब हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति है। ईश्वर की उपस्थिति और प्रेम को हम कैसे अनुभव करते हैं? जब हम प्रार्थना और संस्कारों के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। इसलिए आज के सुसमाचार के अंत में यीशु कहते भी हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। अतः सही, उत्तम और सच्चे सुधार ईश्वर की उपस्थिति में प्यार से जीने से ही उत्पन्न हो सकता है। तो आइए हम अपने भाई बहनों से प्रेम करने की जिम्मेदारी को समझें, और अगर वे कभी गलतियां करते हैं तो सदा उन्हें प्रेम पूर्वक सुधारें और हर बुराई और हर दुविधा से उन्हें बचाएं, और खुद भी हर बुराई और दुविधा से बचते रहें। आमीन।